जी, आज बिहार में मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया। इस विषय में सहाफ़ी कमर साहब का कुछ जो राजनीतिक अनुभव है, सियासी तजुर्बा है, वो शेयर करेंगे। क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी जदयू से ज़्यादा सीट लाई। लगातार 13 वर्षों से 15 वर्षों से एनडीए में जदयू और भाजपा एक साथ है, और इस मर्तबा हम भी साथ है और विकासशील इंसान पार्टी भी साथ है। तो मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे कि आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार ने 7वीं बार यहाँ पर शपथ लिया है, और बिहार में पहली मर्तबा 2 डिप्टी सीएम रखा गया, और दोनों ही जो तारकिशोर प्रसाद हैं और दूसरी रेणु देवी जी हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी से आती हैं और बहुत ही पुरानी नेत्री हैं। और जो कटिहार के तारकिशोर प्रसाद जी हैं, वो भी 4 मरतबा लगातार विधायक हैं। तो नया प्रयोग जो कमर साहब हुआ है इस मरतबा बिहार की सियासत में, आपको क्या लगता है कि ये सरकार 5 वर्षों तक किस तरह से काम करेगी जनता के हित के लिए, बताएंगे आप? वज़ीर आला नीतीश कुमार एक ऐसे सियासतदान हैं जिसने बिहार की तरक्की को लेकर के अपने जो 15 वर्षों का जो इनका कार्यकाल रहा है, और उस नज़रिए से उन्होंने जो भी इससे पहले सियासतदान वज़ीर आला बने हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव की जो तारीख़ रही है, वो बिहार को जंगल राज दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस जंगल राज से निकाला है। और ये ऐसे वज़ीर आला हैं जो तरक्की याफ्ता वज़ीर आला हैं, और नीतीश कुमार ने यहाँ बिजली, पानी, सड़कें और दीगर शोबे में मजबूत तौर से काम किया है। और लोगों को तवक्को भी है कि ये इस बार 7वीं बार इसने हल्फ बर्दारी ली है, और इस हल्फ बर्दारी में इनको ज़रूर घेरा गया है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, और दोनों कंधे पर 2 भाजपाई को मुसल्लत कर दिया गया है। लेकिन ये ऐसे वज़ीर आला हैं जो बहुत ही दानिशमंदी के साथ अपनी हुक्मरानी करते हैं और बिहार की तरक्की के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। अच्छा, एक सवाल का मैं जवाब तलब करूँगा, आपसे चाहूँगा कि नीतीश कुमार हमेशा से बिहार में एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है एनडीए में, लेकिन इस मर्तबा जो है उसकी सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। इनके पीछे का जो जब परिणाम आया 10 नवंबर को, तो कहा गया कि जो एक शिक्षक वर्ग था वो काफ़ी नाराज़ थे, और जो प्रवासी मजदूर थे लॉकडाउन में जो पैदल यात्रा करके, एक लंबी यात्रा करके वो अपने घर तक आए थे, जिसमें सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी। और हम लोग सभी जानते हैं, जो पत्रकार हैं या फिर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस मरतबा लोक जनशक्ति पार्टी के जो चिराग पासवान है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एक श्रम आयोग का गठन करेंगे जो प्रवासी श्रम आयोग के तौर पर काम करेगा, जो बाहर में जो बिहार के मजदूर हैं या फिर जो लोग भी बाहर में रहते हैं उनके लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो लोक जनशक्ति पार्टी ने जिस प्रकार से लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, और बाद में जो चिराग पासवान ने कहा कि मुझे मुख्य रूप से जदयू के जो मुख्यमंत्री चेहरा थे और जो आज उन्होंने शपथ लिया नीतीश कुमार जी को डैमेज करना, तो ये खुले तौर पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुझे जदयू या नीतीश कुमार को डैमेज करना था, मैं उस मंसूबे में कामयाब हुआ, ये कहीं नहीं ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि बिहार की जनता को ये जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं चिराग पासवान, उन्होंने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की? चिराग पासवान को किसी ने अगर इस्तेमाल किया है और वो इस्तेमाल हुए हैं, तो इसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है, उसने खुद से अपनी चिराग बुझा ली है। नीतीश कुमार तो वज़ीर आला बन गए, उनका मकसद था कि वज़ीर आला को रोकना, नीतीश कुमार को रोकना, लेकिन नीतीश कुमार जो भी सूरत में हो, आज बड़े भाई की सूरत में थे, छोटे भाई की सूरत में रहें या कम सीट आए, लेकिन भाजपा ने इनको माना कि नहीं नीतीश कुमार ही मेरे चेहरे होंगे।
अगर वज़ीर आला नीतीश कुमार नहीं बनते तो यहाँ की सियासत बहुत ही दो पेच में फंस जाती और भाजपा का भी किला कुमा हो जाता और नीतीश कुमार तो खैर अपनी सियासी वजूद खड़ा कर ही लेती कोई भी सूरत में। लेकिन कमर साहब, एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि उनका मकसद था चिराग जी का कि वो मुख्यमंत्री पद से बाहर रहें। वो अंततः बने तो मुख्यमंत्री बिहार के, आज शपथ भी उन्होंने लिया। लेकिन क्या लगता है कि जहाँ एक बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और चुनावी गलियारे में जो ये बातें शुरू से कही जा रही थी और सियासत से जो एक खबरें आ रही है गर्माहट के तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी ये 5 वर्षों तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये एक बड़ा संशय बना हुआ है। इसलिए उन्होंने एक नया प्रयोग किया यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम का। तो मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक राजनीति की समझ रखने वाले जो पत्रकार हैं, जो हमारे दर्शक हैं, कि अब काफ़ी दबाव में नीतीश कुमार को काम करना होगा। और हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यूपीए में मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर काम किए, उसी तरह से बतौर मुखौटा बन करके वो कहीं साबित तो नहीं हो जाएंगे। देखिए, भाजपा का तो दबाव रहेगा और वो दबाव बनाएंगे वज़ीर आला नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार दबाव में भी आएंगे। लेकिन हमें ये महसूस हो रहा है कि जब उनको लगेगा कि हम मेरे पर दबाव डाला जा रहा है, दबाव की राजनीति हो रही है, मेरे साथ सियासत की जा रही है और हमको मुखौटा की तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वज़ीर आला कोई दूसरा रास्ता ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि वो अपनी छवि को ख़राब करना नहीं चाहते हैं। वो एक विकास पुरुष हैं, रहेंगे और करते रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कमर साहब कि सुशील मोदी को एक लंबे अरसे के बाद विराम दिया गया बिहार की राजनीति से, इसके पीछे क्या वजह लगती है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, सुशील कुमार भी एक अनुभवी सियासतदान हैं और सुशील कुमार को लगता है कि ये लोग नीतीश और फलाना दोनों के अंदर से मिले हुए हैं, लेकिन इस बुनियाद पर इनको अलग किया गया है और दूसरे लोगों पे तजुर्बे की बुनियाद पर लाया गया है। वो तो ले आए हैं, लेकिन जो भी दोनों को मुसल्लत किया गया दोनों कंधे पर, वो नाकामयाब रहेंगे और नीतीश कुमार कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। मंत्रिमंडल के विषय में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। जो कैबिनेट जो बनेगी इस मरतबा, उसमें क्या लगता है कि जेडीयू से सर्वाधिक मंत्री पद मिलेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी से नए नए चेहरे आएंगे सामने? किस तरह का लगता है आपको, थोड़ा बताएंगे? इस बार भाजपा से ज़्यादा मंत्री होंगे और 2 पार्टी, छोटी छोटी पार्टी आई है, एक जितन राम मांझी की पार्टी, एक वीआईपी, ये दोनों पार्टी से भी वज़ीर बनेंगे और नीतीश कुमार के इस बार वज़ीर कम रहेंगे। तो ऐसी सूरत में जो नीतीश कुमार का अंदाज़ है वो वही तेवर रहेगा, वही काम करने का अंदाज़ रहेगा। अच्छा, नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी सभा में ये चीज़ कहा था कमल साहब कि ये मेरा आखिरी चुनाव, फिर बाद में वो बयान से पलटे भी कि मैंने ये नहीं कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैंने ये कहा था कि आज चुनाव का अंतिम दिन है और 2 दिनों के बाद जो है वो इलेक्शन शुरू होना है। इस तरह से नेताओं का जो बयान आता है, फिर उसे बाद में नेता खुद अपने से तोड़ मरोड़ देते हैं और फिर बाद में पलट जाते हैं। तो ये क्या लगता है कि नीतीश कुमार में बची हुई राजनीति अभी है या नहीं? नीतीश कुमार में पूरा कंप्लीट ये राजनीति शऊर रखने वाले शख्स हैं। इनके अंदर ये छवि है कि ये वज़ीर आज़म बन सकते हैं, वज़ीर आज़म बनने की सलाहियत है। और बिहार में ऐसा चेहरा भी नहीं है नीतीश कुमार के तरह, चाहे भाजपा हो या बड़ी पार्टी बन के आई है, उसके पास ही कोई चेहरा नहीं है।